क्या सत्ता के इस नए अध्याय के पीछे कोई बड़ी डील छिपी है? आज 17 अक्टूबर 2025 गुजरात की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट ने शपथ ली और साथ ही शुरू हो गई नई सियासी सरगर्मी। क्या यह फेरबदल सिर्फ मंत्रालयों की अदला बदली है या इसके पीछे आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की कोई नई कहानी लिखी जा रही है? राजनीतिक हलकों में फुसफुसाहट है। क्या यह विस्तार विकास के नाम पर संविधान के उस पन्ने को पलटने की कोशिश है जिसमें आदिवासियों के अधिकार लिखे गए हैं? यह सवाल मामूली नहीं है। यह उस भारत से जुड़ा है जिसकी नींव में संविधान की ढाल और न्याय की भावना है। संविधान की ढाल और मंत्रियों की शपथ। क्या है असली टकराव? हर मंत्री संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है, लेकिन जब बात आदिवासी हितों की आती है तो यह शपथ सीधे सीधे देश के सबसे महत्वपूर्ण कानूनों से टकराती है, विशेषकर संविधान की धारा 244 1 और 13(3) के तहत। एक, 5वीं अनुसूची और PESA एक्ट 1996, जमीन पर ग्राम सभा का राज। संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को विशेष दर्जा प्राप्त है। इन क्षेत्रों में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम PESA एक्ट 1996 लागू होता है। PESA एक्ट स्पष्ट कहता है कि आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा, विलेज असेंबली को उनकी जमीन, जंगल और पानी पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार है। कोई भी सरकारी परियोजना या जमीन अधिग्रहण ग्राम सभा की सहमति के बिना नहीं हो सकता। सवाल यह है, क्या नए मंत्री इस शक्तिशाली कानूनी अधिकार का सम्मान करेंगे या बड़ी कंपनियों के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए PESA नियमों को बाईपास करने की कोशिश होगी? 2 वन अधिकार अधिनियम FRA 2006, जंगल पर मालिकाना हक और पर्यावरण। वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 आदिवासियों को न केवल जंगल में रहने का बल्कि सामुदायिक वन संसाधनों CFR के प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार भी देता है। यह उनकी आजीविका और संस्कृति की गारंटी है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा सीधा आदिवासी जीवन से जुड़ा है, क्योंकि वे वन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षक हैं। जोखिम, खनन, माइनिंग और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि ये विकास के लिए आवश्यक है। जब भी विकास बनाम अधिकार का टकराव होता है तो मंत्रिमंडल को PESA FRA के प्रावधानों को प्राथमिकता देनी होगी। क्या यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी उद्योग को CFR क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति ग्राम सभा की पूर्ण सहमति के बिना नहीं दी जाएगी? और क्या पर्यावरण नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, अधिकार छीनने की कोशिश हुई तो क्या होगा? यदि कैबिनेट का कोई भी सदस्य ऐसा कोई निर्णय लेता है जिससे आदिवासियों के अधिकार छिनते हैं, तो संविधान और न्यायपालिका तुरंत सक्रिय हो जाएंगे। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू प्रभावित समुदाय सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। न्यायालय ने कई बार स्पष्ट किया है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 14, 21 सर्वोपरि है। अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी सरकारी आदेश असंवैधानिक करार दिया जाएगा और तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। संवैधानिक उल्लंघन, मंत्री की शपथ में संविधान के प्रति निष्ठा शामिल है। यदि कोई मंत्री संविधान की धारा 244 1 और 13(3) का या PESA या FRA जैसे संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करता है तो यह शपथ का उल्लंघन माना जाएगा, जो न केवल कानूनी बल्कि गंभीर राजनीतिक संकट पैदा कर सकता है। क्या नए मंत्रियों को आदिवासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की सख्त जानकारी दी गई है या उन्हें डेवलपमेंट फर्स्ट की गोपनीय गाइडलाइन मिली है? अब मंत्रियों को इन 3 चीजों पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। अगर यह नया मंत्रिमंडल सच में आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, तो उन्हें तुरंत इन 3 मुद्दों पर ध्यान देना होगा। 1, PESA और FRA का 100% कार्यान्वयन, केवल कागज पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर।
संविधान की धारा 244 1 और 13(3) क के प्रावधानों को सख्ती से लागू करवाना होगा। आदिवासियों की रूढ़ी ग्राम सभा को मजबूत करना और उन्हें उनके कानूनी अधिकार सौंपना। 2 खनन माइनिंग परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की पूर्ण और सूचित सहमति फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट को अनिवार्य बनाना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दिखाना। 3 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य आदिवासी क्षेत्रों में मातृभाषा में शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे को युद्धस्तर पर मजबूत करना। 4 उत्पीड़न के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता आदिवासियों पर होने वाले किसी भी तरह के सामाजिक अत्याचार या जमीन हड़पने के मामलों में सख्त और त्वरित कानूनी कार्रवाई करना। आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण। क्या आपको लगता है कि यह कैबिनेट फेरबदल आदिवासी समुदायों के लिए एक सकारात्मक कदम है, या फिर यह विकास की आड़ में उनके अधिकारों को कमजोर करने की राजनीतिक चाल है? कमेंट में अपनी राय दें और इस पोस्ट को शेयर करें। आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।